हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो अपना एस्टेट टीजीटी साइंस है उसको हम लोग कैसे क्लियर करें। ठीक है, उसमें क्या टॉपिक आते हैं, क्या नहीं आते, कैसे हम प्लानिंग करें। मतलब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसको कुछ नहीं पता, जो बच्चे बीएड करके आए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अपने एस्टेट को निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली। पर थोड़ी सी प्रॉपर प्लानिंग होनी जरूरी है। ठीक है, तो बात करते हैं आज एस्टेट 2024 एग्जाम के बारे में। जो कब होता है पेपर, सभी को पता है, नवंबर दिसंबर के अंदर ये एग्जाम हो जाता है। ठीक है, और हर साल होता है नवंबर दिसंबर में। और ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कोई जॉब का टेस्ट नहीं है। सिर्फ आप एलिजिबल हो जाओगे हरियाणा में नौकरी लगने के। ठीक है, तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, हरियाणा का है। तो नवंबर दिसंबर के अंदर क्या होता है, ये नवंबर दिसंबर के अंदर पेपर अपना हो जाता है। ठीक है, अब देखो एस्टेट है बच्चों, वो कितने मार्क्स का आता है। सबसे पहले एस्टेट आता है 150 मार्क्स का। ठीक है, एस्टेट आता है 150 मार्क्स का। और पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए कितने चाहिए, पेपर को पास करने के लिए कितने चाहिए, 90 मार्क्स। पेपर को पास करने के लिए हमें 90 नंबर चाहिए। ठीक है, और कोई इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर को पास करने के लिए सिर्फ 90 नंबर चाहिए। 150 नंबर का हमारा पेपर होता है। ठीक है, अब इस पेपर में दो पोर्शन होते हैं। फर्स्ट होता है कॉमन सेक्शन। ठीक है, फर्स्ट होता है कॉमन सेक्शन और सेकंड होता हमारा सब्जेक्ट। फर्स्ट होता कॉमन, सेकंड होता हमारा सब्जेक्ट। जो हमारा कॉमन सेक्शन होता है उसके अंदर क्या आता है, सीडीपी, साइकोलॉजी बोल दो, पेडागोजी बोल दो, या साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट। सीडीपी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, हरियाणा जीके, मैथ और रीजनिंग। ये टोटल मिला के आपका 90 मार्क्स कवर करते हैं, जो सभी बच्चों के लिए कॉमन है। चाहे वो मैथ से दे रहे हो, चाहे वो साइंस से दे रहे हो, वो किसी चीज से दे रहे हो पेपर, आपका ये मार्क्स आपका कॉमन होएगा 90 मार्क्स। ठीक है, अब हमारा जो सब्जेक्ट है, आज मैं टीजीटी साइंस के बारे में बात कर रही हूँ। जो अपना सब्जेक्ट है साइंस, ठीक है, वो आता आपका 60 नंबर में। सब्जेक्ट आता आपका 60 नंबर में। ठीक है, अब ये 60 नंबर कैसे कवर करने हैं, कहाँ से पढ़ना है, क्या बुक लेनी है, क्या नहीं छोड़ना, क्या क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, ये सब के बारे में आज हम बातें करेंगे। देखो 2011 से 2022 तक, ठीक है, 2022 तक कभी भी एस्टेट का कोई सिलेबस नहीं था। ठीक है, एस्टेट का कोई सिलेबस नहीं था। यहाँ पर सिर्फ टॉपिक मेंशन थे कि साइंस 60 नंबर की, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और ये 60 नंबर की, 90 मार्क्स की। ठीक है, सिर्फ ये मेंशन था, यहाँ पर टॉपिक मेंशन नहीं थे। ठीक है, लेकिन 2023 पिछले साल से ही यहाँ पर एस्टेट ने सिलेबस डालना स्टार्ट कर दिया। एस्टेट ने सिलेबस डालना स्टार्ट कर दिया 2023 में। ठीक है, और पहली बार यहाँ पर हमारा सिलेबस आया था। ठीक है, अब हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी है। बिल्कुल इजी वे हो गया, क्योंकि सिलेबस आ गया, टॉपिक आ गए। अब साइंस है, साइंस 9th की पढ़े, 10th की पढ़े, 11th की पढ़े, 12th की पढ़े, कहाँ तक पढ़े, हमें कुछ पता ही नहीं था। और पढ़ते रहते थे, 11th 12th को भी करते रहते थे, फिर भी कई बार क्वेश्चन मैच नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब सिलेबस बिल्कुल फिक्स दे दिया कि इसी से आपका पेपर बनेगा। ठीक है, सिलेबस के अंदर देखो, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो हमेशा पूछी जाती थी। ठीक है, लेकिन पिछली बार जब सिलेबस आया तो उन्होंने साथ में एक पेडागोजी को और डाल दिया। ठीक है, पेडागोजी को और डाल दिया साथ में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस साथ में सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी, ऐसे उसने मेंशन करके दिया था। ठीक है, एक वो बात अलग है कि उन्होंने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल पेपर को तैयार नहीं किया, क्योंकि पेडागोजी डाली नहीं। यहाँ पर भी पेडागोजी की कॉमन सेक्शन में, वहां भी पेडागोजी नहीं डाली। लेकिन अब की बार वो शायद बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर को बनाएगा, तो हमें यहाँ पर ये पेडागोजी भी तैयार करनी है। ठीक है, अब जिस बच्चे को नहीं पता मैं बता देती हूँ, इनकी वेटेज होती है। वेटेज इनकी बिल्कुल फिक्स नहीं है कि ये 20-20 मार्क्स की आएंगी, 15-15 मार्क्स की आएंगी, या फिर कैसे आएगी। वेटेज इसकी फिक्स नहीं होती। लेकिन हाँ, 15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 20 भी आ सकते हैं फिजिक्स से। ठीक है, 15 से 20 के बीच में ऐसे इनका रेशियो रहेगा, ऐसे इनका रेशियो रहेगा। और पेडागोजी के 5 से लेकर 10 के क्वेश्चन के बीच में आ सकते हैं। तो इनका अभी तक बिल्कुल फिक्स नहीं है कि कौन से कितने मार्क्स की आएगी। ठीक है, बट हमें कैसे तैयार करनी है, तो देखो यहाँ पर देखो, सभी बच्चे बीएससी तो हैं ही, सभी बच्चे बीएससी तो हैं ही, कुछ बच्चे एमएससी भी होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे एमएससी भी होंगे, बीएससी तो सब ने कर रखी है।
बीएससी बीएड करके ही तो एग्जाम दोगे तुम। तो यहाँ पर देखो, एक सब्जेक्ट तो तुम्हें फिक्स आता ही मिलेगा जो 100% आता है। एक सब्जेक्ट तो तुम लोगों को आता ही मिलेगा, जो कोई एमएससी है तो उसको तो बिल्कुल ही आता मिलेगा। मानो तुम लोगों को फिजिक्स बिल्कुल 100% आ रही है, फिजिक्स तुम लोगों को बिल्कुल 100% आ रही है, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट बीएससी में अगर नॉन मेडिकल है, बीएससी में अगर नॉन मेडिकल है या +1 +2 में अगर नॉन मेडिकल है, तो केमिस्ट्री भी 80% तो तुम लोगों को आती मिलेगी, ठीक है। ये इतनी करनी पड़ेगी तुम लोगों को, तीनों में से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से एक को तो बिल्कुल 100% करना पड़ेगा, एक को 70 to 80% करना पड़ेगा। और थर्ड, बायोलॉजी जिसको कुछ नहीं आता, बायोलॉजी में जिसको कुछ नहीं आता तो बिल्कुल छोड़नी नहीं है। बायोलॉजी इतनी मुश्किल नहीं होती, कई टॉपिक बहुत ही आसान होते हैं जो बिल्कुल देखते ही मतलब आंसर हमारे सामने। तो बायोलॉजी को भी यहाँ पर 30 to 40% करना पड़ेगा, ठीक है। इस तीनों को करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप एक पोर्शन को बिल्कुल कंप्लीट स्किप कर दो। हाँ, इसके टॉपिक को स्किप कर सकते हो, लेकिन इजी जो टॉपिक हैं उनको आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आपको एक को बिल्कुल प्रॉपर, एक को 70 to 80% कर लेना, एक को 30 to 40% कर लेना, ठीक है। ऐसे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 150 में से 90 मार्क्स ही लेने हैं, 60% ही हमें नंबर लेने हैं पास होने के लिए। अब आपके 90 नंबर हैं या आपके 150 में से 150 नंबर, दोनों बच्चे बराबर हैं, ठीक है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है आगे स्क्रीनिंग में, इन नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर पास होना मैटर करता है। आप 150 के 150 ले जाओ या 90 ले जाओ, आप बराबर हो, ठीक है। वैसे देखो, नॉलेज तो होएगी, जिसको 150 के 150 है आगे स्क्रीनिंग में भी बेस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि एक तो एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ये नहीं सब में मतलब ऐसे हो जाओ कि 100 सारा ही मुझे कवर करना है, ऐसे तो होगा ही नहीं। 100% सिलेबस किसी का नहीं होता, तो एक प्रॉपर एक मैनर्स के साथ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात रही कि आपको ऐसे से ये रेशियो चेंज भी हो सकता है, किसी के बच्चे के पास बायोलॉजी भी हो सकती है, तो वो इसको 100% कर लेना, ठीक है। ये रेशियो चेंज हो सकता है, ठीक है, ये रेशियो चेंज हो सकता है। देखो, यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। एक को कंप्लीट पढ़ना है, एक को 70 to 80% पढ़ना है, और एक को हमें 30 to 40% कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता था कि हमारा जो सब्जेक्ट है, एक हमारा होता है कॉमन सेक्शन, ठीक है, कॉमन सेक्शन एक है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो कई बार क्या होता था, जो सब्जेक्ट होता था वो बहुत ज्यादा आसान पूछ लेते थे, ठीक है। सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आसान पूछा हुआ है, और उसमें से बच्चों के 50 से 55 नंबर भी आ जाते थे 60 में से, ठीक है। सब्जेक्ट कई बार बहुत आसान पूछ लेते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे। और कॉमन सेक्शन थोड़ा सा वैसे भी उसके अंदर पैराग्राफ आते थे, और मतलब उस कॉमन सेक्शन थोड़ा सा मतलब लेंथी हो जाता था। तो यहाँ पर पेपर पास हो जाता था, एक सब्जेक्ट जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग था तो पेपर पास कर लेता था वो, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, अब ये बिल्कुल अनसर्टेन है, ठीक है। क्या पता कॉमन सेक्शन बहुत ज्यादा आसान आ जाए और सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाए, ठीक है। क्या पता कॉमन सेक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाए और सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आसान आ जाए। तो आपको दोनों चीजें प्रॉपर तैयार करनी पड़ेगी। प्रॉपर आपको कॉमन सेक्शन पर भी पूरा जोर लगाना पड़ेगा, आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर भी पूरा जोर लगाना पड़ेगा। ये नहीं आप एक को लेके चल रहे हो और सब्जेक्ट को स्किप कर रहे हो, या सिर्फ सब्जेक्ट को ही पढ़े जा रहे हो और कॉमन सेक्शन को स्किप कर रहे हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल दोनों को साथ साथ लेके चलना। और इजी ही है, कॉमन सेक्शन तो इजी ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आराम से भी पढ़ोगे। साइंस के बच्चों को तो वैसे भी इजी लगेगा, क्यों, इतने सारे न्यूमेरिकल्स निकाल लिए, जहां पर फिजिक्स कर ली, केमिस्ट्री कर ली, बायोलॉजी कर ली, वहां पर आप हिंदी, इंग्लिश, बेसिक ग्रामर है, हरियाणा जी के बिल्कुल रटने वाला है, ठीक है। मैथ है, बिल्कुल सिंपल मैथ आएगा, परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट वगैरह, ठीक है। रीजनिंग बिल्कुल इजी, ये पोर्शन तो बहुत ज्यादा इजी लगेगा। और सीडीपी तो सबसे इजी लगेगी, ठीक है। पढ़ोगे तो सीडी, जीन प्याजे के कंसेप्ट है, मतलब ये सारी चीजें बिल्कुल आसान लगेगी। अगर जिस बच्चे को साइंस में अपना सब्जेक्ट आ रहा है और वो निकाल पा रहा है, तो इसको तो ये कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको दोनों को तैयार करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को भी और कॉमन सेक्शन को भी, ठीक है। एक को ये मत कर देना, एक को वीक छोड़ दो, एक को स्ट्रॉन्ग छोड़ दो, दोनों को ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात हुई। अब देखो क्या क्या करें,
क्या क्या ना करे, बुक वगैरह क्या करे ना, क्या ना करे। तो देखो, सबसे पहले एक बुक को मत लेना मार्केट के अंदर, जैसे अरिहंत वगैरह या फिर कोई भी एस्टेट के नाम पर जो बुक आती है कि साइंस की है, ये बुक है, ये बुक है, एक बुक के अंदर कभी पेपर पास नहीं होगा। एक बुक को लेकर मत आना, ठीक है, पेपर उसमें बिल्कुल नहीं निकलेगा। बुक मत लेना यहाँ पर, ठीक है। और सोर्सेज में, और सोर्सेज, ठीक है, बुक नहीं लेंगे, और सोर्सेज। तो दूसरा सोर्सेज है बच्चों एनसीईआरटी, जिसका कोई तोड़ नहीं है। एनसीईआरटी जिसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। अब हमें पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी करनी है आपको 9th एंड 10th की, गोट देनी है 9th एंड 10th की, प्लस साथ में जो पिछली बार जो सब्जेक्ट दे रखा था, जो पिछली बार जो सिलेबस दे रखा था, उसके अंदर 7th 8th की भी एनसीईआरटी आपको करनी पड़ेगी, ये भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ टॉपिक हैं, एक दो टॉपिक हैं जो कुछ हद तक 11th एंड 12th के हैं, कुछ हद तक, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब एक टॉपिक है या दो है जो सिर्फ 11th 12th के अंदर है, तो वो वहां से कवर हो जाएंगे, क्योंकि जब सिलेबस देखोगे तब आपको पता चल जाएगा 11th 12th से पूछ रखा है। बाकी ये चारों एनसीईआरटी 7th 8th 9th 10th की आपको कवर करनी पड़ेगी, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। 7th 8th 9th 10th की एनसीईआरटी, उसके मॉक लगाने, उसके क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ से कवर करने पड़ेंगे। और एक दो टॉपिक ऐसा है जो 11th और 12th में से भी पूछा जा चुका है। और मतलब पहले तो देखो 11th 12th को सारी को ही करते थे, ठीक है, सिलेबस नहीं था। लेकिन अब सिलेबस है तो 11th 12th को करने की जरूरत नहीं है, उतना ही करना है 11th 12th को जो आपका टॉपिक दे रखा है, ठीक है। ये टॉपिक है 11th 12th में से उतना ही करना जो आपका टॉपिक दे रखा है यहाँ पे। तो आपको ऐसे एनसीईआरटी को कवर करना है। बुक कोई नहीं लेनी, सिर्फ एनसीईआरटी होनी चाहिए, सिर्फ आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, और कोई बुक की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बुक ले लो, कोई भी ले लो, मॉक लगा लो, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन इतने मॉक लगाने लग गए, मतलब कहीं से भी कोई भी मॉक लगाओ, टेक्स्ट बुक से लगा लो, कहीं से लगा लो, तो मॉक लगा लेना और एनसीईआरटी को कवर करना, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात हुई। दूसरा, जिस बच्चे से सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती, जो ये तो देखो सेल्फ स्टडी तो बेस्ट ही है, ठीक है। एनसीईआरटी खुद पढ़ोगे, खुद नोट्स बनाओगे, खुद मॉक लगाओगे, वो तो बेस्ट है। जिससे ये नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन है यूट्यूब, सेकंड ऑप्शन है यूट्यूब। यूट्यूब से कंप्लीट टॉपिक, जो यूट्यूब भी वहीं से फॉलो करो, ये नहीं कि आज एक क्लास है, अगले दिन दूसरे चैप्टर की क्लास है, फिर तीसरे कि पहला पूरा ही नहीं हुआ और क्लास अलग अलग चैप्टर्स की आ रही है। वैसे यूट्यूब को फॉलो मत करना। जो टीचर कंप्लीट सीरीज के अंदर आपको पढ़ा रहा है, सिर्फ वही यूट्यूब पे फॉलो करना, ठीक है। ऐसे तो भटक जाओगे कि कहाँ से मतलब क्या करे और क्या नहीं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है आपका यूट्यूब, सेकंड ऑप्शन है बच्चों यूट्यूब। फर्स्ट आपका एनसीईआरटी। सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है, ये मैं फिर से बोल रही हूँ। लेकिन यूट्यूब भी देखो, टीचर है, उसको नॉलेज है, वो अपनी नॉलेज को डायरेक्ट दे रहा है, तो वहां से जल्दी हो पाएगा, वहां से जल्दी हो पाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ टॉपिक समझना है। सेल्फ स्टडी से टॉपिक को खुद समझना पड़ेगा, और यूट्यूब या फिर कहीं और से अगर आपने पेड बैच ले रखा, वहां टीचर समझाएगा, तो आपको जल्दी से समझ भी आएगा और मॉक भी लगा पाओगे। तो दोनों बेस्ट, ठीक है। अब है थर्ड बात कि जो टॉपिक अगर आपने कर लिया, ठीक है, टॉपिक आपने कर लिया, जैसे आपने कर लिया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, ये टॉपिक मानो आपने कर लिया। कंप्लीट करने के बाद क्या इसके नोट्स बनाए आपने? अगर नोट्स नहीं बनाए तो कोई फायदा नहीं है। खुद लिख के नहीं देखा कि इस टॉपिक में ये चीजें हैं, ये नहीं है, इसमें डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, कम है, अगर नोट्स ही नहीं बनाए तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद बिल्कुल आपको प्रॉपर ये हो गया कि ये टॉपिक मुझे बिल्कुल अच्छे से आ गया, मैंने नोट्स भी बना लिए, तो साथ में इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाओ इसके, क्योंकि जो पेपर के टाइम शॉर्ट नोट्स देखते हो, जो आपकी डायरी होती है, छोटी बुक होती है, पेपर के टाइम तो वही देखते हो, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें आपकी मेंशन होनी चाहिए, तब आपका ये माना जाएगा कि टॉपिक कवर हो गया। और प्लस इसके पीवाईक्यू, ठीक है, आपके पीवाईक्यू सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपने ये टॉपिक किया है, इसके आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो, उसके अंदर आपका ये सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा।
अगर ये आ गई तो फिर आप मानो कि मैं आगे नेक्स्ट बढ़ सकता हूँ, तब तक मत मानना कि मेरा टॉपिक कवर है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं कंटेंट को। ठीक है, कार्बोनेटेड कंपाउंड पढ़ लिया, ठीक है, आगे चला। पीवाईक्यू को मैं लास्ट में देखूंगा, या फिर मैं लास्ट में इसकी मोक लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लास्ट कुछ नहीं होता, साथ के साथ पीवाईक्यू को करते चलो। ठीक है, ये भी मोक ही आपके, पीवाईक्यू को करते चलो। हाँ, लास्ट में आप लगातार मोक लगा सकते हो। ठीक है, लास्ट में लगातार मोक लगा सकते हो, वो लास्ट की प्लानिंग है, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जब भी टॉपिक को कर रहे हो तो साथ में उसके पीवाईक्यू को लेकर बैठो। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात होगी। बोथ पार्ट कंप्लीट, दोनों पार्ट को बिल्कुल कंप्लीट करना है। जनरल पार्ट को भी, आपके कॉमन सेक्शन भी कंप्लीट होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं यहाँ पर इतनी ही बताना चाहती थी। नेक्स्ट बच्चों, अब हम लोग ये सारी जो तैयारी है वो मैम कहाँ से करें? तो यूट्यूब, तो देखो मैं तो अपना ही नाम लूंगी, आप एलिवेट एकेडमी से कर सकते हो। ठीक है, पिछली बार भी टीजीटी साइंस का अच्छा रिजल्ट था, जितने भी बच्चे जुड़े हुए थे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था सबका। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट बोर्ड से क्वेश्चन आए हुए थे, और पिछली बार मैंने सिलेबस को भी ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया था, और कुछ जो टॉपिक बचे हुए थे उसको भी मैराथन क्लास के अंदर कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री है यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब में बिल्कुल फ्री वीडियोस हैं, आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। अब की बार भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अब 1-2 दिन के बाद मैं स्टार्ट करूंगी, सारा सिलेबस वापस वैसे का वैसा रिपीट करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, तैयारी बिल्कुल कर सकते हो। करवाने का तरीका मेरा सिर्फ यही था कि कंटेंट और साथ में उसके पीवाईक्यू करवाती हूँ। ठीक है, कंटेंट प्लस पीवाईक्यू, जो भी आपको टॉपिक करवाया साथ में एस्टेट में जो आए हुए पीवाईक्यू है वो साथ में मैंने दिखाए हैं बोर्ड पे कि देखो ये कंटेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक तरीका है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है। ठीक है, सेकंड देखो बच्चों, ये जो सारी चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पेडागोजी, ठीक है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल रिटन फॉर्म में मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, पेड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो मिल जाएंगे आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है, वो मिल जाएंगे आपको व्हाट्सएप पे। तो ये पेड नोट्स हैं, और व्हाट्सएप के अंदर आपको मतलब मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक है, अगर आप किसी बच्चे को चाहिए तो कोई कंपल्सन नहीं है, चाहिए तो आप ले सकते हो। और यहाँ पर ये चारों पोर्शन मिलेंगे, लेकिन ये कब मिलेंगे? अगस्त के लास्ट में। ठीक है, अभी रेडी नहीं हुए, अगस्त के लास्ट में बिल्कुल एस्टेट ओरिएंटेड नोट्स होंगे, एस्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ में होंगे, कंटेंट भी होएगा, और बहुत सारी चीजें और भी देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपको पेड नोट्स मिल जाएंगे, अगस्त लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो किसी बच्चे को चाहिए तो यहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर बहुत सारी चीजें मैं डालती रहती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती थी। बेस्ट ऑफ लक।